ओम शांति। 25/8/2022 के मुरली के मधुर साकार महावाक्य। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर निराकार शिव परम पिता परमात्मा गीता के भगवान विश्व कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी बेहद के बाप ने हम रूहानी आत्म पंछियों से कहा, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है मुरली का, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुहा गति का ज्ञान मिला है? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। ज़रूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब हैं आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए। देवता रहते हैं अमरलोक में, और अमरलोक कहीं दूसरे बादलों में या नीचे नहीं होता, पाताल में। बाबा कहते हैं यहाँ ही वो अमरलोक होता है और यहाँ ही मृत्यु लोक होता है। आने जाने का जो भी पाठ होता है वो इसी धारा पर अखंड भारत भूमि पर अमरलोक स्थापना करने के लिए स्वयं अमरनाथ अमर कथा सुना करके हम बच्चों के श्रेष्ठ कर्मों का गुहाराज समझा करके पुण्य आत्मा बनने का रास्ता दिखा करके और पुण्य देवी गुण आत्मा धारणा करती, तब वो देवी गुण में आ जाती। फिर यह पतित तन भी छूट पावन तन पुण्य आत्मा अमर लोक में आ जाती, जिसे ही फिर सुख की दुनिया कहा जाता है। यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं कि मनुष्य से देवता किया, देवता रहते हैं अमरलोक में, और यह है मृत्यु लोक। ज़रूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे। अब जहाँ अमरलोक होगा वहाँ तो बाप आएंगे नहीं, तो बाप कहते हैं अमर बनाने के लिए मुझे मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है और यहाँ ही आकर मैं अमर कथा सुनाता हूँ। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, यह किसको कहा जाए? ज़रूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। प्रजापिता है तो उनको ज़रूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली हैं तो भी ज़रूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मम्मा को भी क्या कहेंगे? मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे। बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। अब यहाँ मुरली का अर्थ ही है मुख के द्वारा रत्नों को लिया। अब किसने लिया? जो देवकुल की आत्माएं हैं। मुख के द्वारा रत्नों को दिया किसने? स्वयं जो गीता ज्ञान दाता है, उसने रत्नों को लुटाया ब्रह्मा मुख के द्वारा। मुरली चलाई है ना, रत्नों को हमें दिया। तो बाबा कहते इस तरह हम सभी कौन हैं? मुख वंशावली।
मम्मा की भी मुखवंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुखवंशावली, तो दादी की भी मुखवंशावली ठहरी। कुखवंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुखवंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुखवंशावली। और ब्राह्मण का अर्थ ही है जिसकी आत्मा 5 विकारों को टच भी ना करने पाए। जब हमें यह नॉलेज नहीं था तो वो बात अलग थी। अब तो बाबा ने नॉलेज दे दी है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सच है क्या झूठ के बीच की जो लड़ाई है, हम क्यों नीचे गिरे, अब ऊंचा उठने के लिए क्या करना है, हमारे दुखों का कारण हमको ही समझाया और उन दुखों के कारण को हटाने का भी रास्ता सुझाया। बाप कहते हैं वह तो ब्राह्मण 1-2 का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए। अब यहाँ बाबा ने हथियाला किससे कहा है? जो विवाह आदि करके फिर हथियाला बांध देते हैं ना, फिर उसमें विकारों में जाना ही होता है अपना शादी के बाद। तो वो ब्राह्मण जो है हथियाला बांध क्या करते हैं? विष पिलाने के लिए। और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। बाबा से कौन सी कसम खा के बाबा का बनते हैं? पवित्रता की शपथ खाते हैं। तो कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज़मीन आसमान और रात दिन का फर्क है। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो फिर मदद भी मिलती है। मददे बच्चे हिम्मते बच्चे मददे बाप। सगे और लगे भी हैं, है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। बाप का लब भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लब करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम बच्चों को बाबा ने क्या कहा है? अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि यह चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। हम आप भक्ति में मंदिर जाते, मंदिर के सामने जो जड़ चित्र हैं, मूर्तियां हैं, जो चैतन्य आत्मा अभी उनमें नहीं है, जो होकर गए हैं, है ना, मेहमानी करके गए हैं, मुसाफरी करके गए हैं, उनके सामने जा कर के हम क्या करते हैं? मांगते हैं कि हमें सुख दो, शांति दो, हमारी बीमारी को ठीक करो। ना जाने क्या क्या हम उनसे मांगते हैं, लेकिन वो तो खुद ही अभी मांग रहे हैं। तो भला ज़रा सोचिए, वो जो होकर गए हैं, जो अभी नहीं हैं, जो आने वाले हैं, जो बन रहे हैं, बन कर के फिर वो वहाँ प्रालब्धि प्राप्ति को भोगते हैं, तो फिर अभी हम उनसे मांगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। दाता तो एक ही है। दाता, विधाता, वरदाता, जो जानी जाननहार है, जो गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ट्रुथ है, तो वो तो एक ही है। परे ते परे रहने वाला, एवर प्योर सुप्रीम सोल गॉड फादर। तो बाबा कहते हैं जो देवताएं हैं सतो प्रधान थे, वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं और हम उनसे ही मांगते हैं। वो अनुज हैं, है ना, पूर्वज हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय, सबकी कयामत का समय है। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतो होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का,
यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकता हो जाता है, नहीं। पापात्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर ज़रूर होना है, ज़रूर रहना है इस धरा पर। सभी आत्माओं का पाठ जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक सबका एक्ट स्टेज पर आकर के नहीं हो जाता, तब तक कोई भी अपने घर नहीं जा सकता है। तो बाप कहते हैं हाजिर ज़रूर रहना है, वापस जा नहीं सकते हैं। गीता में भी वह बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। पहली बात है सर्वव्यापी की जो असत्य है। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है। उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो भी कर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुख निर्गुण हारे में मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इस समय है ही झूठ खंड, सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं, क्योंकि हम अपने धनी बाप को भूल गए हैं। इसीलिए जब से हमने अपने बाप को विस्मृति में गए तो हम खुद को भूले, और जब खुद को भूले तो अपने संस्कारों को भूले। अब एक पिता ही तो संस्कार सिखाते हैं, तो पिता को भूले, खुद को भूले और फिर पतन की ओर हुए गए, नीचे ही गिरते आए। तो अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान, मैंपन, है ना। मैं से ही मन मैला होता है, तो मैं से हमें क्या करना है, परे जाना है। मैं कहने वाली मैं कौन, इस राज को, इस पहेली को जानने से फिर देह अभिमान छूटता जाएगा। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, क्योंकि कोई एक जन्म की बात नहीं है। हम द्वापर से इस तन को ही, देह को ही सब समझते आए हैं। तो बाबा कहते हैं इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत है देही अभिमानी बनना। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार में बाबा कहते हैं खोए रहते ना, तो अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पदभ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर।
यह तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं। अभी सब बन रहे हैं, बना कोई नहीं है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए, तो दुनिया भी बदली हो जाए। बाप कहते हैं अभी कोई नहीं है, सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ ज़रूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी ज़रूर। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। अच्छा, तो अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। तुम तो नहीं गए हो, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, पहली बार नहीं मिले हैं, कल्प कल्प मिलते ही आए हैं। तो मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते हैं नहीं, यह सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही ख़त्म हो जाए। यह चक्र तो ज़रूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प के संगम युगे आता रहता हूँ। युगे युगे कहा है, लेकिन हर युग में आकर मैं स्थापना नहीं करता हूँ। यदि मैं हर युग में आकर के जैसे सतयुग के अंत में आऊँ, त्रेता की स्थापना कराऊँ, फिर त्रेता के अंत में आऊँ, द्वापर की स्थापना कराऊँ, फिर द्वापर के अंत में आऊँ और कलयुग की स्थापना कराऊँ, तो इतना जास्ती पाप कैसे बढ़े? भगवान की रचना और भगवान यदि स्थापना हर युग आकर करे तो फिर इतना जास्ती पाप थोड़ी बढ़ेगा। यह तो बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं मैं तो कल्प के संगम युगे आता हूँ, है ना, और आता रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ क्या किया है? युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना ज़रूर है। पिछाड़ी में आएंगे तो ज़रूर, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। कब उतरेंगे? द्वापर से उतरना शुरू होगा, तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। जितने भी बाबा के बच्चे हैं तो बाबा की है ही स्थापना आधे कल्प की, और आधे कल्प में सुख है। तो सतयुग त्रेता के अंत में जो आ गए तो वो तो सुख की दुनिया में उतरेंगे नहीं। तो फिर बाबा कहते हैं आना तो सबको है, लेकिन फिर वो कब उतरेंगे? स्वर्ग में नहीं आएंगे, वो आएंगे द्वापर से रावण राज्य में। तो क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आने चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता में आने से ही सतो रजो तमो में आएंगे, नहीं। जब तुम नरक में माया के राज्य में, रावण राज्य में आओगे तब भी सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा ना सके।
आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। बाबा कहते हैं इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में जा नहीं सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। कोई सवेरे आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2-4 शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, चेक करो, ओवर राइटिंग तो नहीं हो गई, कोई भूल तो नहीं की। फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। माफ़ी लेने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपने गलती करते जाना है और माफ़ी मांगते जाना है और बाप माफ़ करते भी जाएगा। नहीं, एक बार गलती कर ली, उसकी माफ़ी मांग ली, फिर दोबारा वह बुद्धि से भी और मन से भी कर्म से भी रिपीट ना हो। शिव बाबा हमको माफ़ करना, ऐसा आप माफ़ी मांगे। आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, यह महादुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पदभ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की। इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे विघ्न डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना। कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा हूँ तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। आज मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मानदे ही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। वरदान है मीठे बाबा का, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुशनसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए कि मेरा भाग्य विधाता बेहद का बाप मेरा बन गया। और रही आने जाने की बात, तो वो तो आना जाना ही है। तो बाबा कहते हैं खुशी नहीं जानी चाहिए, परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हों, मरने की भी बात आ जाए, शरीर चला जाए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। जैसे बच्चे खेल पाल करते हैं तो खुश रह कर करते हैं ना, हार जीत तो होती है। तो ऐसे ही हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ कि मैं आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, है ना, और बाप तो है ही बिंदु सिंधु समान। तो इस तरह से
सीट पर सेट दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो, जो भी संसार में हो रहा है नथिंग न्यू, जो हुआ सो हो रहा है और जो होगा वह भी हुआ है ना, पास्ट है सब। अच्छा, दादी प्रकाशमणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य, संपन्नता व संपूर्णता की समीपता की निशानियाँ। पहला, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा, उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा, उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। चौथा, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा, बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा, उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ अनुभव होगा, देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवां, प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा, किसी में भी उनकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उससे नशा रहता है हम किसकी संतान हैं। आठवां, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा, पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नौवां, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना यह भी संपूर्णता की निशानी है। हम मात्र निमित्त हैं, करण करावनहार करा रहा है, करणहार हम किए जा रहे। 10वां, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी ज़रूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा ही निकलेगा। बाबा करा रहा है, बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा ने चुना है, वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान होगी। 11 पॉइंट, वह सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा, उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज़ दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। बार बार ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा, ज्ञान नेत्र खुला होने कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13 पॉइंट, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा, दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहेगा, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14 पॉइंट, वह आज्ञाकारी वफादार होगा, एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15 पॉइंट, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी, 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया दादी, ओम शांति, गुड नाइट।